हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल मिस ट्रैवलर पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं के मकबरे के बारे में। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य की भव्यता और शानदार वास्तुकला की झलक पेश करता है। यह उन स्मारकों में से एक है जिसे एक महिला द्वारा अपने पति के लिए बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब हुआ था, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक यह मकबरा हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम द्वारा 1572 में बनवाया गया था। वहीं मिराक मिर्जा ग्यास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद द्वारा इसे डिज़ाइन किया था। अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसमें 4 मीनारें हैं और मकबरे के चारों ओर 4 बाग हैं, जिन्हें 4 बाग कहा जाता है। इस ऐतिहासिक इमारत का इतिहास मुगल साम्राज्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। बता दें कि इस भव्य और बेहतरीन मकबरे का निर्माण सम्राट हुमायूं की पहली पत्नी बेगम बेगा उर्फ हाजी बेगम ने करवाया था। उन्हें अपने पति हुमायूं की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी और इस इमारत का निर्माण 1565 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 8 साल लगे। ऐसे में यह 1572 में बनकर तैयार हुआ। आपको यह भी बता दें कि इस मकबरे के मुख्य वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास थे, जो एक फ़ारसी वास्तुकार थे। हुमायूं को उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली में ही दफनाया गया और इसके बाद में हुमायूं को 1558 में खंजर बेग द्वारा पंजाब के सरहिंद ले जाया गया। कालांतर में 1551 में मुगल सम्राट अकबर ने अपने पिता की समाधि के दर्शन किए थे। 1552 में हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष बाद हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेश के अनुसार हुआ था। उस समय इस इमारत की लागत 15 लाख रुपए आई थी। हुमायूं का मकबरा अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह ऐतिहासिक इमारत फारसी और भारतीय शैलियों के तत्वों को जोड़ता है। बता दें कि यह विशाल मकबरा है, मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। 154 फीट की ऊंचाई और 299 फीट की चौड़ाई वाला यह विशाल मकबरा 4 छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। मकबरे की संरचना के आसपास फ़ारसी शैली का उद्यान है। हुमायूं के मकबरे में मुगल स्थापत्य में 4 बाग शैली के उद्यान प्रमुख अंग थे। इससे पूर्व ऐसे उद्यान भारत में कभी भी नहीं दिखे थे और इसके बाद अनेक इमारतों का अभिन्न अंग बनते गए। हुमायूं का मकबरा इसके के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बाग-ए-बाबर से बिल्कुल अलग था। मुगल सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा बाबर के साथ ही आरंभ हुई थी। तैमूर लंग के समरकंद में बने मकबरे पर आधारित यह मकबरा भारत में आगे आने वाली मुगल स्थापत्य के मकबरों की प्रेरणा बना। इसके अलावा मकबरे के परिसर में दक्षिण और पश्चिम की ओर भव्य प्रवेश द्वार है। दक्षिणी प्रवेश द्वार को बू हलीमा गेटवे के नाम से और पश्चिमी प्रवेश द्वार को बारा गेटवे के नाम से जाना जाता है। मकबरे के परिसर में कई छोटी कब्रें भी शामिल हैं। इस इमारत का मुख्य कक्ष गुंबददार एवं दुगुनी ऊंचाई का एक मंजिला है और इसमें गुंबद के नीचे एकदम मध्य में 8 किनारे वाले एक जालीदार घेरे में द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र बनी है। हुमायूं की कब्र इस इमारत की मुख्य कब्र है। इस इमारत में मुख्य केंद्रीय कक्ष सहित 9 वर्गाकार कक्ष बने हैं। इनमें बीच में बने मुख्य कक्ष को घेरे हुए शेष 8 दुमंजिले कक्ष बीच में खुलते हैं। ठीक नीचे आंतरिक कक्ष में सम्राट हुमायूं की असली समाधि बनी है, जिसका बाहर से रास्ता जाता है। इस पूरी इमारत में पीटरा ड्यूरा नामक संगमरमर की पच्चीकारी का प्रयोग है और इस प्रकार के कब्र के नियोजन जो मुगल साम्राज्य के बाद के मकबरों जैसे ताजमहल आदि में खूब प्रयोग हुए हैं, यह भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण अंग है। हुमायूं का मकबरा भारत के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने ताजमहल जैसे कई अन्य मकबरों को प्रेरित किया है। फ़ारसी और भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण से निर्मित हुमायूं का मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण है। यह इमारत बेगा बेगम ने अपने पति हुमायूं की स्मृति को संरक्षित करने और इतिहास में उनका स्थान सुनिश्चित करने के लिए बनवाया था।
1973 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था और यूनेस्को द्वारा कहे गए कथन के मुताबिक यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा माना गया। यह दिल्ली के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों में से एक हुमायूं का मकबरा अपनी कई खासियत के चलते वर्ष 1973 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल होना इस मकबरे को विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में स्थापित करता है। आपको बता दें कि अभी तक भारत में कुल 41 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 33 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित विश्व विरासत स्थल हैं। यह भी बता दें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया में सबसे पहले 1933 में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा के किले को शामिल किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे कई स्थल जुड़ते चले गए। वहीं हाल ही में शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। हुमायूं का मकबरा सोमवार से रविवार तक सुबह 6 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे बंद हो जाता है। आप चाहें तो किसी भी मौसम में दिल्ली के इस खूबसूरत ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की ओर रुख कर सकते हैं, लेकिन वसंत ऋतु और सर्दियों के मौसम में यहाँ घूमने का अच्छा समय है। दरअसल गर्मियों के दौरान गर्मी और वर्षा ऋतु में बारिश आपकी घूमने की योजना में बाधा उत्पन्न करने का कारण बन सकती है। हुमायूं के मकबरे में घूमने के लिए आपको सबसे पहले प्रवेश शुल्क देना होगा, जो भारतीय लोगों, बिम्स्टेक और सार्क देशों के पर्यटकों के लिए 35 रुपये का है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यहां का प्रवेश शुल्क लगभग 500 रुपये है और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यहां कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। अगर आप इस मकबरे में जाकर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 25 रुपये अलग से देने होंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।